हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट S be the set of all alpha betas where alpha and beta both are greater than pi and less than 2 pi, for which the complex number 1 minus iota sin alpha divided by 1 plus 2 iota sin alpha is purely imaginary and 1 plus iota cos beta divided by 1 minus 2 iota cos beta is purely real. Let z alpha beta is equal to sin 2 alpha plus iota cos 2 beta, जहाँ alpha beta belongs to set S. Then summation I z alpha beta plus 1 divided by I means iota z bar alpha beta is equal to, option A is 3, option B is 3 iota, option C is 1, option D is 2 minus iota. First we see the key concept. देखिए यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज करेंगे. वी नो डेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा. अगर साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर. अगर आपका कोस स्क्वायर एक्स इक्वल है कोस स्क्वायर अल्फा के, तो यहाँ से x किसके इक्वल हो जाएगा, सेम n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z. z मतलब सेट ऑफ इंटीजर. अब देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, जो अल्फा और बीटा हैं वो पाई से ग्रेटर होंगे 2 पाई के से लेस होंगे. यानी जो अल्फा और बीटा हैं वो दोनों बिलोंग करेंगे ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई में. दिस इज गिवन. और हमें क्या गिवन है, 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा 2 साइन अल्फा. ये नंबर हमें प्योरली इमेजिनरी दिया गया है. प्योरली इमेजिनरी है तो पहले जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है हम इसे रेशनलाइज करेंगे. 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा 2 साइन अल्फा. इसे हमने रेशनलाइज कर दिया, यानी 1 माइनस आयोटा 2 साइन अल्फा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और सेम नंबर 1 माइनस आयोटा 2 साइन अल्फा से हमने डिवाइड कर दिया. और ये हमारा नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी है. तो देखिए ये ऊपर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा की प्रोडक्ट आप किससे करेंगे, 1 माइनस आयोटा 2 साइन अल्फा. और डिवीजन में क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा. डिनोमिनेटर में हमने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हमें प्योरली इमेजिनरी दिया गया है. प्योरली इमेजिनरी दिया गया तो इसका मतलब क्या है कि इसका रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, 0 के. आप ऊपर इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे और जो रियल पार्ट आएगा डिवीजन में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, रियल और इमेजिनरी दोनों के ओवर में रहेगा. ये जो पूरा रियल पार्ट आएगा उसे इक्वल टू 0 रख देंगे. दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारा रियल पार्ट बनेगा. और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि हमें दिया गया है नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी है. दिस इम्प्लाइज यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 0 के. दिस इम्प्लाइज यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल हो जाएगा 1 बाय 2 के. मुझे स्क्वायर में लिखना है तो मैं क्या इसे साइन पाई बाय 4 स्क्वायर, यानी यहाँ साइन स्क्वायर पाई बाय 4 लिख सकती हूँ इसे, क्योंकि ये 1 बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बनेगा. अब हम की कॉन्सेप्ट में जो हमने लिखा है रिजल्ट यूज करेंगे, यानी अल्फा इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4.
यहाँ x का काम अल्फा कर रहा है और अल्फा का काम π/4 कर रहा है। n क्या है? z। लेकिन अल्फा किससे बिलोंग करता है? अल्फा पाई से 2π के बीच में होना चाहिए। हमें गिवन है यहाँ पर, देखिए अल्फा पाई से 2π के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से हमें अल्फा की दो ही वैल्यूज मिलेंगी। एक तो आप पाई में π/4 ऐड कर दीजिए, पाई से बड़ा हो गया, और एक बार जब आप n को 2 लेंगे यानी 2π, उसमें -π/4 वाला साइन लेना होगा ताकि हमारे जो अल्फा है वो पाई से 2π की रेंज में ही रहे। तो यहाँ से हमें अल्फा मिल जाएगा 5π/4 और दूसरा मिल जाएगा 7π/4। अब हमें सेकंड नंबर हमें जो दिया गया वो उठाएंगे। 1 प्लस आयोटा कोस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, यहाँ -2 आयोटा कोस बीटा है तो मैं इसे यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ, -2 कोस बीटा लिख लिया मैंने, एक ही बात है। इज इक्वल टू, ये हमें क्या दिया गया है? प्योरली रियल दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसे रेशनलाइज करेंगे। दिस इंप्लाइज 1 प्लस आयोटा कोस बीटा, मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, माइनस तो था तो प्लस से करना पड़ेगा, आयोटा 2 कोस बीटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। डिवीजन में सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट नंबर के लिए किया है वैसे ही हो जाएगा। तो मैं सीधा लिख रही हूँ 1 + 4 कोस स्क्वायर बीटा बन जाएगा ये। और ये नंबर क्या है? प्योरली रियल है। तो आप यहाँ ऊपर इमेजनरी पार्ट को इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ इमेजनरी पार्ट हमारा क्या बन जाएगा? दिस इंप्लाइज, देखिए इमेजनरी पार्ट बनेगा कोस बीटा प्लस 2 कोस बीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 कोस स्क्वायर बीटा। ये सीधा मैंने इमेजनरी पार्ट लिखा है, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिए इमेजनरी, आप इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो इमेजनरी मिलेगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो इमेजनरी मिलेगा। तो यहाँ से हमें 3 कोस बीटा किसके इक्वल मिल गया? 0 के। दिस इंप्लाइज कोस बीटा किसके इक्वल मिल गया? 0 के। देयरफॉर यहाँ से बीटा किसके इक्वल हो गया? देखिए कोस बीटा 0 पर भी हमारा क्या रहता है? कोस 0 पर तो 1 होता है। कोस π/2 पर हमारा कोस π/2 किसके इक्वल होता है? 0 के। तो इसे मैं यहाँ लिख दूं कोस π/2 और फॉर्मूला यूज करेंगे कोस x अगर कोस अल्फा के इक्वल हो तो x किसके इक्वल हो जाता है? 2nπ प्लस माइनस अल्फा। अल्फा यहाँ क्या है? π/2 और n क्या होगा? इंटीजर। लेकिन हमें फिर वही 2π की रेंज में लेना है तो n को हम 1 लेंगे और माइनस का साइन लेंगे, तो ये हो जाएगा 2π माइनस π/2। तो ये हो जाएगा, बीटा की वैल्यू हमें एक ही मिली हमारी रेंज में, 3π/2। नाउ अब देखिए आगे, ये हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन से था मैंने अल्फा और बीटा के लिए सोल्व किया। अब जेड अल्फा बीटा इसके इक्वल दिया गया है। अब अल्फा भी हमारे पास है, बीटा भी हमारे पास है, तो जेड अल्फा बीटा मिल जाएंगे हमें, और हम इजीली इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। जेड अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगा साइन, देखिए यहाँ मैं अल्फा को ले रही हूँ, अल्फा की दो वैल्यूज मिली है, तो पहले मैंने अल्फा को लिया 5π/4 और बीटा तो हमारा एक ही मिला है 3π/2। तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा है तो यहाँ 5π/2 बन जाएगा। 5π/4 था, 2 आगे 2 से कट जाएगा तो सीधा मैंने 5π/2 लिख दिया, प्लस आयोटा कोस, हमारे पास यहाँ भी 2 बीटा है तो ये 3π हो जाएगा। साइन 5π/2 हमारा किसके इक्वल होगा? इसे मैं लिख सकती हूँ साइन पाई प्लस 2π प्लस π/2 लिखेंगे। 2π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो ये साइन π/2 के इक्वल होगा जो 1 वैल्यू देगा, प्लस हमें पता है कोस 3π -1 के इक्वल होता है तो आयोटा इंटू -1 आ जाएगा। तो यहाँ जेड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई? 1 माइनस आयोटा। अब हम अल्फा को लेंगे हमारी दूसरी वैल्यू यानी 7π/4 और बीटा हमारा क्या है? बीटा तो हमारा 3π/2 ही था। तो ये दूसरे पेयर के लिए जेड अल्फा बीटा हमें क्या बनेगा? हमारा ये बन जाएगा साइन
2 अल्फा करेंगे तो ये 7 पाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस आयोटा कोस बीटा तो 3 पाई बाय 2 है तो 2 बीटा 3 पाई हो जाएगा। यहां से आप सोल्व करेंगे, साइन 7 पाई बाय 2 -1 के इक्वल होगा, माइनस आयोटा। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू, अब देखिए हमें समीशन के लिए सोल्व करना था। समीशन किस पर था? जब अल्फा बीटा एस से बिलोंग करते हो। यहाँ अल्फा बीटा एस से बिलोंग करने वाले दो पेयर मिले हैं हमें, एक बार 5 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 2 मिला एक पेयर, और दूसरा पेयर मिला है 7 पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 2। दोनों के लिए हमने जेड अल्फा बीटा सोल्व कर लिया। दोनों के लिए हम इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालेंगे और ऐड कर देंगे। तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू, देखिए आयोटा जेड अल्फा बीटा, पहले मैंने जेड अल्फा बीटा को लिया 1 माइनस आयोटा, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। जो आप जेड अल्फा बीटा लेंगे उसी के साथ है प्लस 1 बाय आयोटा, और जेड अल्फा बीटा का बार लेना है तो ये 1 प्लस आयोटा हो गया। ये जेड अल्फा बीटा के पहले पेयर, इसके लिए मैंने काम किया, तो हमारी ये टर्म बन गई। समीशन है तो प्लस, अब दूसरा पेयर लेंगे आयोटा, जेड अल्फा बीटा की दूसरी वैल्यू मिली है -1 माइनस आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा, और जेड अल्फा बीटा का बाहर लेंगे तो -1 प्लस आयोटा बन जाएगा ये। दिस इज इक्वल टू, हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए मैं इन्हें सोल्व इकट्ठा लिख ली, ये बन जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसे भी मैं लिख रही हूं आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर है यानी -1 हो जाएगा, प्लस इस ब्रैकेट को आप लिखेंगे तो ये माइनस आयोटा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर यानी +1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस 1 बाय माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर यानी -1। यहां से ये दोनों तो कट जाएंगे यानी 2 प्लस 1 बाय आयोटा -1 प्लस 1 बाय माइनस आयोटा -1। देखिए अब हमें इन्हें सोल्व करना है, तो इनकी या तो आप अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए पहले मैं करती हूँ, हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा को आप रेशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर यानी +1, 2 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा -1 बाय 2 माइनस आयोटा बाय 2। अगर आप दूसरी क्वांटिटी को सोल्व करेंगे, दूसरी क्या है 1 डिवाइडेड बाय -1 माइनस आयोटा, इसे रेशनलाइज करेंगे -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -1 प्लस आयोटा, तो ये इक्वल हो जाएगा -1 बाय 2 प्लस आयोटा बाय 2। तो ये इक्वल हो गया, इसे लिखते हैं 2, ये बन गया, सेकेंड टर्म बनी है हमारी -1 बाय 2 माइनस आयोटा बाय 2। नेक्स्ट टर्म बनी है -1 बाय 2 प्लस आयोटा बाय 2, ये कट जाएंगे और 2 में से आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया हमारा। देयरफॉर हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।